अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, हु रोट द फेमस नॉवल द गाइड। द गाइड एक फेमस नॉवल है, आपको बताना है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए द गाइड लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन ऑथर रॉट द बुक द इंग्लिश टीचर। कौन से लेखक के द्वारा यह किताब लिखी गई है द इंग्लिश टीचर। तो देखिए अगर द इंग्लिश टीचर की बात करें तो ये लिखी गई है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण के द्वारा। और अभी हमने एक नॉवेल भी देखा, द गाइड करके एक नॉवेल अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, ये भी किनके द्वारा लिखा गया है, आर के नारायण। तो आप याद रखना द गाइड एक नॉवल है जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, और द इंग्लिश टीचर एक बुक है, ये भी आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन डेवलपमेंट फॉर्म वाज अर्लियर नोन एज। देखिए इंडियन डेवलपमेंट फॉर्म जो है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है आरडीएफ। ठीक है, तो इसका पुराना नाम क्या था ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका पुराना नाम था आपका ऑप्शन नंबर डी, एड इंडिया कंसोर्टियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। इनमें से कौन सा जो है, कौन सा कंट्री जो है G7 का मेंबर नहीं है। G7 एक समिट है, आपको बताना है इनमें से। तो देखिए इंडिया जो है ये G7 का मेंबर नहीं है, बाकी इटली, यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम ये तीनों मेंबर है। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान, यूके, यूएसए, और प्लस में एक और है आपका यूरोपियन यूनियन। ठीक है, 7 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है। आप मुझे कमेंट में बताना WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है। तो देखिए अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका कहां, ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा, जो कि आपका कहां है, जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चन आपके SSC MTS में पहले पूछे गए हैं, तो देख सकते हो आप। टोकोफेरॉल बताना है आपको कौन से विटामिन का केमिकल नेम है। तो देखिए विटामिन ई का केमिकल नेम है कौन सा, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साका एरा वॉज स्टार्टेड बाय होम। साका एरा जो है ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए साका एरा ये स्टार्ट किया गया ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। आपको बताना है शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर मींस संस्थापक कौन थे। तो देखिए अगर शुंगा डायनेस्टी की बात करें तो इसके आपके थे ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं, हम किस पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, तो हमारे सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हमारे सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है, आपका ऑप्शन नंबर बी, वीनस। और वीनस को क्या हम कहते हैं, वीनस को हम कहते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन यूएनओ। देखिए यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे पूछ रहा है यूएनओ के कितने ऑर्गन्स हैं। तो देखिए यूएनओ की बात करें तो इसके टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे। यहाँ पे नीटो हो गया है, यहाँ पे आप नीति कर लेना। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वाइस वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, आप कर लेना। तो बताइए आप फर्स्ट चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के। मुझे लग रहा था क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी, अरविंद पानागारिया। ठीक है, अरविंद पानागारिया पहले वाइस चेयरमैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रशियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा भारत देश आजाद हो गया तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे रशिया के जो इंडिया आए थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, निकोला बुल्गैनिन। ठीक है, निकोला बुल्गैनिन।
अगला क्वेश्चन है राजघाट इज द मेमोरियल प्लेस ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है। तो ये आपका महात्मा गांधी का है मेमोरियल प्लेस, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द मूवी पाथर पांचाली इज डायरेक्टेड बाय। एक मूवी है पाथर पांचाली, ये बेसिकली एक बंगाली मूवी है। तो आपको बताना है ये किनके द्वारा डायरेक्ट किया गया है। ये डायरेक्ट किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, सत्यजीत रे के द्वारा। ठीक है, और ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मैं आपको बता देता हूँ। 26 अगस्त 1955 में ये मूवी रिलीज हुई थी। किनके द्वारा? सत्यजीत रे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन थे? इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एनएसए। बताइए कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, ब्रजेश मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इनमें से किसका यूज कैंसर की ट्रीटमेंट में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, केमेटोग्राफी का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एचआईवी वायरस, जैसा कि आपको पता होगा कि एचआईवी का फुल फॉर्म भी आपको पता होगा। ठीक है, आपको बताना है एचआईवी वायरस जब किसी इंसान के बॉडी में एक्टिव होता है, मतलब उसको हो जाता है, तो सबसे पहले वो कौन सा बॉडी पार्ट्स पे अटैक करता है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो इम्यूनिटी पावर पे, मतलब जो आपका इम्यून सिस्टम है ना उसको, मतलब आपको बहुत ज्यादा वीक कर देता है। एचआईवी वायरस जिस किसी को भी होता है, उसके बॉडी में एक्टिव होता है, तो सबसे पहले इम्यूनिटी पावर पे अटैक करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड इंस्टेंट एनर्जी। इनमें से कौन सा आपको, अगर आप लो फील कर रहे हो तो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो गर्मी में होता है ना, हम ग्लूकोज पी के निकलते हैं, तो आपका इंस्टेंट एनर्जी कौन? ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू मेजर फाइल सिस्टम इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट विंडो के टू मेजर फाइल कौन से हैं। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें ना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FAT32 एंड NTFS इज द टू मेजर फाइल सिस्टम इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखिए अब वीडियो खत्म होने वाला है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और SSC MTS के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो GK GS का टेंशन आप मत लेना, मैं आपको सारे तरीके से प्रिपेयर करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इनमें से जो आपका है ऑप्शन नंबर सी, यूनिक्स जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम